બાળ દોસ્તો, શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલયના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 9 કેસા સોર પાઠનો અભ્યાસ કરીએ। આ પાઠમાં શાકભાજીની વાતચીત દ્વારા આપણને શાકભાજીના રંગ, સ્વાદ, ગુણ, દેખાવ વગેરેનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે। હવે આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરીએ। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बिरजू काकाए पोताना खेतरमां शाकभाजी वावी हती। दोपहर का समय था, बपोरनो समय हतो। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू काका झाड़नी छाया में सूता हता कि एमने ऊँघ આવી ગઈ। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ત્યારે ખેતરમાં વાવેલા શાક રમવા માટે એકઠા થયા, એટલે કે ભેગા થયા। એ સભી ખેલતે ખેલતે નોકઝોક પર ઉતર આए। એ બધા રમતા રમતા ઉગ્ર ચર્चा કરવા लाग्या। लालू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बटेकाए કહ્યું, હું શાકમાં सर्वश्रेष्ठ છું, બધા શાક મારા વગર અધૂરા છે। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। बाळको वृद्धो मने बहु पसंद करे छे। चाट, चिप्स, टिकिया जेवी चटपटी अने स्वादिष्ट वानगी माराथी ज बने छे। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। सकरियाए કહ્યું, हूँ एम के बटेकानो मित्र छू, दोस्त छू। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, मने पण लोको खूब ज पसंद करे छे। तब छिलके से मटर उछलकर बाहर आए और कहने लगे, हमें भूल गए। त्यारे छालमांथी वटाणाना दाणा उछळीने बहार आव्या अने कहेवा लाग्या के अमने भूली गया। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। एम के घणा बधा शाक, पुलाव अने चटपटी कचोरीनी अमारा वगर फीकी छे, अमारा वगर बनी सके नहीं। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। ए समये दूधी अने गाजर कूदी पड़िया। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। रायतू, कोफ्ता अने हलवो अमारा वगर बनी सके नहीं। लौकी बोली, दूधी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा। गाजरे बात कापीने कह્યું, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजरनो हलवो तमे खाओ छो ने? हलवा तो एम के हलवो तो मारो पण बने छे। मेरा रूप रंग देखा है? मारो रूप रंग तमे एम के जोयो छे? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। गाजरनो केवो सरस लाल लाल रंग होय छे, लाल केसरी। नाम मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। एम के मारू नाम सांभळीने खावानी इच्छा थई जाय छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। मारा खावाथी लोकोनुं स्वास्थ्य सारू रहे छे। यह सुनकर गौवी आगे आई। आ सांभळीने कोबीज पण आगळ आवी और कहने लगी, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। एम के हूँ पण आरोग्य माटे उपयोगी छू। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। शाक सिवाय मारू कचुम्बर ने सलाड पण बने छे। भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भींडो पण पोते कोमल छे अने उत्तम स्वाद धरावे छे तेवी प्रशंसा करवा लाग्यो। अब करेला कैसे चुप बैठता, तो हवे कारेलू केम चुप बेसी रहे। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। ते बोलवा जतुं हतुं तो टमेटाए एने वचमां ज रोकी दीधुं और कहने लगा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। एम के तारू नाम सांभळीने ज बाळको दूर भागे छे। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। के मारो खाटो मीठो स्वाद बधाने
पसंद आवे छे। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। आ सांभळीने कारेलू गुस्से थयुं अने मोटा अवाजे बोल्युं, जोरथी बोल्युं, सिर्फ रूपरंगी काफी नहीं है, फक्त रूपरंग ज पूरता नहीं। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ताव जेवी बीमारी ठीक करवामां लोको मारो उपयोग करे छे। आखिर में कलगीदार बेंगन आया। अंतमां कलगीवाळुं एटले के उपर तमे રીંગણું જોયું છે ને, ઉપર કેવું લીલા કલરનું ટોપકું હોય છે, એટલે રીંગણ આવ્યું। उसने सभी को शांत करते हुए कहा। तेने बधाने शांत करीने कह्युं, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोग एवं सही है। एम के तमे बधा पोतपोतानी जग्या पर उपयोगी अने साचा छो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हળી મળીને રહેવામાં જ આપણી ભલાઈ છે। सलगम, गाजर, गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। बीट, गाजर, काकड़ी, कोबीज, मरचा ने मेळवीने बनावेलू कचुम्बर स्वादिष्ट होय छे। आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन होती है। फ्लावर, भींडो, आ बधा बटेका, सक्करिया, आ बधाना शाकभाजी बधाने बहु पसंद आवे छे। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मरचा, कोथमीर, आदू जेवा मसालानो उपयोग करवाथी बनावेली वानगी अने शाकमां और मिठास आवे छे। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। આપણે એકબીજા સાથે હળી મળીને એટલે કે એકબીજા સાથે મળીને રહેવાથી વધારે સ્વાદિષ્ટ બની જઈએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે પાઉંભાજી। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, એટલે કે એટલામાં बिरजू काका जागी गया। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। બધા શાક આમ તેમ ભાગવા લાગ્યા। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। दूधी, कारेला अने काकड़ी वेला पर पोतपोताने स्थाने गोठवाई गई। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। सक्करियों, बटेका, गाजर, बीट जमीननी अंदर जता रह्या। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। भींडो, वटाणा, રીંગણા, टमेटो छोड़नी डालियों पर छुपाई गया। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बिरजू काका पोताना काम में व्यस्त थई गया, एटले के मशगूल थई। आपणे शब्दार्थ जोईए। अनूठा एटले के उत्तम, अद्वितीय। ज्वर एटले के बुखार, गुजराती में जेने आपणे ताव कहीए छीए। काफी, पर्याप्त, पूरतुं। दोपहर, मध्याह्न एटले के बपोर। फीकरी, स्वादहीन, फीकू આપણે ગુજરાતીમાં ફીકું કહીએ ને। સરતાજ એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ। सम्मान, मान, चाट, चटपटा व्यंजन। आखिर तो अंत। मजेदार तो स्वादिष्ट, लिज्जत, स्वाद, पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन। हलवा एक प्रकार की मिठाई, मनभावन, मनपसंद। नोकझोंक करना, उग्र चर्चा करना। वाक्य में प्रयोग, सभी सब्जियां नोकझोंक पर उतर आई। नंबर 2, मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। वाक्य में प्रयोग, जलेबी देखकर राजू के मुंह में पानी आया। बात काटना, बीच में बोल उठना। वाक्य, गाजर ने लौकी की बात काट दी। हवे आपणे अभ्यासना सवाल जवाब जोईए। अभ्यासना सवाल जवाब जोईए। अभ्यास में प्रश्न 1, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। તમારા ઘરમાં જે શાકભાજી बनता हो तेनी यादी बनावानी छे। प्रश्न नंबर 2, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। તમે જે યાદી બનાવી છે તેમાંથી તમને કયા શાક વધારે ભાવે છે અને શા માટે તેનું કારણ આપવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 3, ભિન્ન શબ્દ પર રાઉન્ડ કીજીએ, એટલે કે અલગ શબ્દ પર
ગોળ કરવાનું છે. ઉદાહરણ આપેલું છે તે આપણે જોઈએ. જેસે પાલક, ગાજર, સેબ, લૌકી. એટલે કે પાલક, ગાજર, સફરજન અને દૂધી. પાલક, ગાજર ને દૂધી એ શાકના નામ છે, જ્યારે સફરજન એ ફળ છે. એટલે સફરજન અલગ નામ થયું ને, તો શેપ પર રાઉન્ડ કરો. હવે નંબર 1, કકડી, ગાજર, બંધગોભી, કેલા. કાકડી, ગાજર અને કોબીસ એ શાકના નામ છે. કેલા એ ફળ થયું, એટલે કેલા ઉપર રાઉન્ડ કરો. નંબર 2, પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર. પપૈયું, કેરી અને દાડમ આ બધા ફળના નામ છે. મૂલી એ શાક છે, તો મૂળી અલગ છે. મૂલી પર રાઉન્ડ કરો. નંબર 3, કનેર, ધનિયા, ગુલાબ, ચમેલી. કરેણ, ગુલાબ, ચમેલી આ બધા ફૂલના નામ છે. અને ધનિયા એટલે કે પેલી કોથમીર, એટલે કોથમીર ઉપર રાઉન્ડ કરો. નંબર 4, મિર્ચ, અદરક, ફૂલગોભી, લસણ. મરચું, આદુ, લસણ આ બધા મસાલાના નામ છે. ફૂલગોભી એ શાકનું નામ છે, એટલે ફૂલગોભી પર રાउंड करो. नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए. हरी रंग की सब्जियों में करेला, भिंडी, लौकी, मटर, परवल, पालक, मेथी की भाजी, ककड़ी आदि है. नंबर 2, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कच्चे टमाटर का रंग हरा और केसरी होता है. नंबर 3, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, मेथी की भाजी, ककोड़ा का स्वाद कड़वा होता है. नंबर 4, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो प्रस्तुत इकाई में मूली, ग्वारफली, परवल, पालक, मेथी की भाजी, तुरई आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं. प्रश्न नंबर 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा चीनी, दूध, घी, मलाई आदि की ज़रूरत होती है. 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जियां भी बनाई जाती है. तो आम, केला, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनती है. नंबर 5, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए. એટલે કે આ ચિત્રનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે. यह सब्जी मंडी का चित्र है. सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है. दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं. एक दुकानदार ग्राहक की राह देख रहा है. दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है. जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही है. उनके पास से स्त्री और एक लड़की सब्जी खरीद रही है. एक ठेले में सब्जियां रख कर एक आदमी सब्जी बेच रहा है. एक स्त्री और एक लड़का इस ठेले के पास खड़े हैं और सब्जी खरीद रहे हैं. कुत्ता भी दिखाई देता है. प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए. एक जंगल था. जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था. हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी. एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा. वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा. बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ. गर्मी की मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ. अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी सहायता करूँगा. कई दिन बीत गए. गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा. इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत, इस ओर आ जाओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी. हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा. उसने सचमुच चैन मिला. हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए और फिर से दोस्त बन गए. बाल दोस्तों, देखा हमें कितने उपयोगी होते हैं. 7,
दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। આપણને જે બે ચિત્રો આપ્યા છે એમાં શું તફાવત છે તે આપણે એનું વર્ણન કરવાનું છે। તો પહેલા ચિત્રમાં એક ખેતર છે, બીજા ચિત્રમાં બે ખેતર છે। પહેલા ચિત્રમાં ખેડૂત હળ ચલાવે છે, બીજા ચિત્રમાં બે ખેડૂત તૈયાર થયેલો શાકભાજી તોડે છે। પહેલા ચિત્રમાં બે છોકરા દેખાય છે, બીજા ચિત્રમાં એક છોકરો ટમેટું ખાતો નજરે પડે છે। પહેલા ચિત્રમાં નાચતો મોર દેખાય છે, બીજા ચિત્રમાં મોર ઊભેલો દેખાય છે। પહેલા ચિત્રમાં ઘાસના પોટલા દેખાય છે, બીજા ચિત્રમાં શાકભાજીના ઢગલો દેખાય છે। આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो उत्तर, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। नंबर 2, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? उत्तर, कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, ककड़ी, प्याज, बीट, मिर्च, टमाटर का उपयोग होता है। नंबर 3, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? उत्तर, आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। नंबर 4, मसालों से रसोई में क्या होता है? उत्तर, मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। नंबर 5, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? उत्तर, बैंगन ने कहा, सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। 6, बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद होती है? उत्तर, बच्चों को आलू, भिंडी, ग्वारफली, मटर की सब्जियां पसंद होती है। 7, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे आलू, गाजर, प्याज, मूली, शकरकंद, लहसुन, रतालू, जमीकंद आदि सब्जियां होती है। नंबर 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो उत्तर, बेलों पर ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी, कुंदरू, परवल आदि सब्जियां होती है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सब्जियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए। એટલે કે જે નામ આપ્યા છે એના ઉપર આપણે 2 વાક્ય લખવાના છે। એમાં નંબર 1, बैंगन। तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। नंबर 2, टमाटर, टमेटो। टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। नंबर 3, करेला, कारेलो। करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है, उसके दिनों छोर नुकीले होते हैं। नंबर 4, लौकी એટલે કે दूधी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा भी बनता है। नंबर 5, गाजर। गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। आ चित्रने આપણે અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 5 માં જોઈ ચૂક્યા છીએ। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए એટલે કે વાક્યોને આપણે ગુજરાતીમાં લખવાના છે। નંબર 1, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, બધા શાક મારા વગર અધૂરા છે। નંબર 2, ગાજર से हलवा बनता है। જવાબ, ગાજરનો હલવો બને છે। नंबर 3, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। जवाब, मसाला रसोईમાં स्वाद અને સુગંધ આપે છે। नंबर 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। करेला स्वास्थ्य माटे बहु लाभदायी है। नंबर 5, बिरजू चाचा सो गए। उत्तर, बिरजू चाचा सोई गया। प्रश्न नंबर 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए।
जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उसी समय खेतों में कौन कौन सी सब्जी होंगी? इनमें से कौन सी सब्जी होंगी? बेल पर, पौधे पर, जमीन के नीचे। એટલે કે આપણે જે આ પાઠમાં શાકભાજીના નામ જોયા એમાંથી કઈ શાકભાજી વેલા પર હશે, છોડ પર હશે કે જમીનની નીચે હશે? તો જોઈએ, બેંગન તો પૌધે પર, કકડી તો બેલ પર, मूली तो जमीन के नीचे, भिंडी तो पौधे पर, गाजर तो जमीन के नीचे, टमाटर तो पौधे पर, आलू तो जमीन के नीचे, शकरकंद को जमीन के नीचे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। नीचे जे शब्द आपेला छे एने उदाहरण प्रमाणे आपणे वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। शब्दों छे प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। हवे उदाहरण जोईए। प्रशंसा तो निंदा। हवे एनो वाक्यमां प्रयोग, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। आ प्रमाणे आपणे हवे बीजा शब्दनो वाक्य बनावीए। पसंद तो नापसंद। हवे एनो वाक्य, मुझे नियमितता पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। अधूरा तो पूरा। एनो वाक्य में प्रयोग, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। भलाई तो बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं। चौथुं, शांत, अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। हवे कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द छे सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत। उदाहरण आपेल छे ते जोईए। सुगंध, सुवास। सुगंध अने सुवास आ बंने समानार्थी शब्दो छे એટલે કે આપણે સમાનાર્થી શબ્દોના વાક્ય બનાવવાના છે। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। हवे आरोग्य। आरोग्य એટલે स्वास्थ्य। भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। मनभावन। मनभावन એટલે કે मनपसंद। मेरा मनभावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। सरताज, सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। चौथुं, बहुत, अधिक। ग्वाले के पास बहुत गायें है, ग्वाले के पास अधिक गायें है। भाषा सज्जता, विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। એટલે કે સંજ્ઞા શબ્દની વિશેષતા બતાવતા શબ્દને વિશેષણ કહેવાય। હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ। નંબર 1, मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया એટલે કે ગાજર ઈ શું છે? તો કે સંજ્ઞા છે। હવે આ સંજ્ઞામાં વિશેષણ શું છે? તો કે બડા। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। एवी रीते नंबर 2, टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। अहींया संज्ञा शुं छे? शकरकंद अने विशेषण शुं छे? मीठा। नंबर 3, घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। अहींया संज्ञा शुं छे? के घोड़ा अने विशेषण काला। नंबर 4, गाय चरती है, सफेद गाय चरती है। सफेद ए विशेषण छे। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। अहींया संज्ञा शुं छे? लड़के। पर केटली संज्ञा पेली विशेषण शुं छे? 3। गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा ए विशेषण छे। क्रिया, पढ़िए और समझिए। मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है। ऊपर दिए गए
वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं, अतः ये सब क्रियापद है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। जो पद एम के कोई कार्य करवानुं के होवानुं सूचवे तेने क्रिया कहेवाय। मयूरी पढ़ती है एटले के पढ़ती आ शब्द शुं छे के वांचे छे मयूरी एटले आ क्रियापद थयुं। दौड़ती, खाती, खेलती, पीती, लिखती ये सब क्रिया है।